बिहार पढ़ी लिखी शिक्षित 22 साल की ये बिटिया है जिसकी हत्या कर दी जाती है। 1 साल हो जाता है और वो 1 साल से दर दर भटक रहे हैं न्याय के लिए। पूरी बात कैसे है, क्या है, बाबूजी के मुख से सुनेंगे। बाबूजी, पूरी बात क्या है, क्या पूरा मामला था आपके साथ? मेरी एक प्रशांत यादव करेल का है, पत्रकार लिखता था अपने आप को, और वो दारू का अड्डा घर पे बना रखा है। मेरी बेटी फूल के वोट में वोट दे, वो मीटिंग हुई, बोली एक दिन पहले वो आया कि दुर्गा वोट कहाँ देगी। उसने कहा कि मैं तो बीजेपी में वोट दूंगा। मेरे पिताजी को उसने मकान दिया और बोला करने उसको नहीं देगी, तू साइकिल में वोट देगी। अगर साइकिल में वोट नहीं देगी तो तुझको दुर्गा नाम है, दुर्गिया की तुझे मुर्गिया बना देंगे। ये 19 नवंबर 24 की बात है, सुबह 19 नवंबर। हाँ, 19 नवंबर को इसने धमकी दी और 18 को धमकी दी। 19 को ये आया, मेरी बेटी बीजेपी का जुलूस निकाल रही थी और वो पार्क से आया और 12 और 1 बजे के बीच में। कहाँ की घटना है ये करेल की बात है। डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में करेल पड़ता है। मैनपुरी में करेल तहसील है, उत्तर प्रदेश। हाँ, और सैपई के पास है। ये सपा का नेता है और इसने मेरी बेटी से कहा कि चलो दुर्गा मंडी तक चलो, अभी आ रहे। तो ये चकमा दे के मेरी बेटी को बैठा ले गया और जब उसने मना करी तो ये उसको लेके अपने घर पे ले गया। रास्ते में प्रशांत कठेरिया, इसका दोस्त है, डॉक्टर मोहन कठेरिया, इसको ले लिया साथ में और मेरी बेटी को अपने घर पे ले जा करके पत्नी ने दोनों ने मेरी बेटी का निर्मम हत्या कर दी और सबको ले जा के नदी में फेंक दिया। और फिर जब मैंने करेल के मौजूद आदमी बबलू नेताजी थे, उनसे पूछा हमने कि मेरी बेटी कहाँ है, अभी तक नहीं आई। तो जो फूल सिंह कठेरिया के और सारे समाज के लोग बताने लगे कि तुम्हारी बेटी को प्रशांत यादव ले गया है। हमने कि साहब पता करो कहाँ है। हमने कि फ़ोन लगा मेरी बेटिया कहाँ है, और उन्होंने साहब जब पता नहीं चलो तो मैंने देखो जब पता नहीं चलो तो मैंने बोलो हमने कि पहले लाद गई। हमने लला प्रशांत घर जाके देख कहाँ है मेरी बेटिया। जब मेरा बेटा घर पे गया तो मेरी बेटी की चप्पलें बाहर रखी थी। उसकी घरवाली से पूछी, देखो घरवाली से पूछा कि मेरी बेटिया कहाँ है, मेरी बहन, कि मुझे नहीं मालूम। और इधर क्या हुआ, तब वो बेटा हमारा लौट के आ रहा था। इधर ये प्रशांत और डॉक्टर मोहन ये दोनों मेरे घर पे आ गए और वहाँ बोले, हमने पूछा हमने दुर्गा कहाँ है मेरी, तो ये कहने लगे दुर्गा को मैं ही उतार गए थे। तो उन्हें मेरा बेटा आ गया, उसने कहा कि तू झूठ बोल रहा है, तेरे घर पे मेरी बेटी की चप्पल है। फिर इसने अपने फ़ोन निकाला और अपनी घरवाली से फ़ोन लगाया, बोली कि वो लड़की की चप्पलें डरी हुई हैं बाहर, वो घर के पीछे प्लाट में फेंक दे। और इसकी मैंने फ़ोन छीन लिया। जब फ़ोन छीन लिया तो इसने वो मैंने चारों तरफ इसके फ़ोन में फीड हो गई वो बात, और मैंने सब मीडिया वाले को साहब बताइए। अब ऐसा अच्छा, उसके बाद 1 साल बाद 6 महीना पहले इसकी बीवी बराबर की आरोपी, उसको साहब जमानत पे छोड़ दो और गिरफ्तारी हो गई थी। एफआईआर दर्ज हो गई? मैंने साहब मैंने ही पकड़ के उनको गिरफ्तार करवाओ। एफआईआर दर्ज हो गई थी? एफआईआर दर्ज हो गई। फिर इसको 6 महीना बाद इसकी बीवी और वो डॉक्टर मोहन, तीनों अपराधी जेल में थे। 6 महीना बाद इसकी बीवी को जज साहब ने हाई कोर्ट से जमानत दे दी। अब फिर मंत्री जी आए घर पे, मुझे अनुशासन दिया कि अपराधियों को मैं फांसी लगवाऊंगा। आज साहब 24 नवंबर को 1 साल बाद जो मेन अपराधी है प्रशांत यादव, उसको साहब जमानत दे दी है। अब साहब सरकार ने कैसे क्या करा, हमारे साहब फांसी की जगह उन्हें रिहा मिल रही। जो जज है इसका ही यादव वर्ग का है, उसको पैसे लेके और साहब उसको 6 महीना पहले उसे वो रिहाई दे दी। उसकी रिहाई के कागज साहब के मारे फिर मेरी साहब कोई नहीं सुनता है। अपराधियों की रिहाई कर दी? हाँ, अपराधी की रिहाई कर दी, 6 महीना पहले जमानत दे दी। तो वो अब आपने क्या कार्रवाई की है? अब हम बार कोई सुन ही नहीं रहा, हम समाज के सामने आ रहे साहब। अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो मेरी कोई सुन सके। कितने बच्चे हैं? हमारे साहब 2 बच्चे हैं और कह रहा है कि हम जेल से छूट आएंगे, 2-4 दिन में वो बाहर निकल आएगा और कह रहे हैं हम साले सबको जान से मार देंगे। हमें साहब बहुत डर है, मेरे बच्चे की सुरक्षा है। हम लोगों को अपराधी को फिर वापस जेल पहुँच ही जाए, इसकी जो जमानत है वो कैंसिल करी जाए। तो अपराधी यादव जाति से? हाँ, यादव है। हम जाटव है साहब, हमारे जाते हैं जहाँ हरिजन है सर।
तो सुनने में आया कि आपने अपने मकान बेच के आगरा शिफ्ट हो गए। हाँ साहब, मकान हम तो आगरा डालने के डर के मारे एक साल से सब बच्चे ले गए, ये धमकी दे रहे कि हम तो जो मार देंगे। अब तो और धमकी हो गई, अब तो ये बाहर निकल आएगा साहब। हम बच्चों को मुझे खतरा है, हम आगरा रह रहे, घर भी जोड़ दिया, फिर भी अब जज साहब ने मतलब यादव भर के जजे पक्ष जात पात पक्ष ले गए साहब, उनको उसे जमानत दे दी, वो भी यादव है जज साहब। तो क्या 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 चाह रहे हैं सरकार से? हम सरकार से जा रहे हैं ये आरोपी को दोबारा फिर जेल में पहुंचाया जाए, जो हमारी जान की सुरक्षा हो, मतलब हम लोग न डरे से फांसी की सजा दी जाए। न्याय मिलना चाहिए। मुझे न्याय मिलने चाहिए था। 1 साल हो गया है, 22 साल की होनहार शिक्षित बेटी जिसकी हत्या कर कर सबको बोरे में बांधकर नहर में फेंक दिया था, नदी में फेंक दिया। नदी में फेंक दिया था। और ये क्या कहूँ, इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जैसे कहा कि संविधान कितना भी बुरा हो, अगर लागू करने वाले अच्छे हैं तो संविधान अच्छा रहेगा, और संविधान कितना भी अच्छा हो, लागू करने वाले अगर बुरे हैं तो संविधान बुरा ही रहेगा। पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कौन कौन सहमत है, इनको न्याय मिलना चाहिए? कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कुछ और कहना चाह रहे हैं? हाँ साहब, हमारे सबसे कह रहे थे हम न्याय की गुहार लगा रहे था, फिर अपराधी को फांसी तक पहुँचाई जाए या दोबारा जेल में की जो जमानत की गई है वो कैंसिल करी जाए। हमारे पास इतना पैसा नहीं है, जो वो पैसे वाले करोड़पति, वो तो उन्होंने पैसा दे दिया जज को, और बिरादरी को यादव ही जज है। हम साहब सरकार से गुहार लगा रहे साहब, हवाई जगह जो जमानत है दी है जज